मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चुनाव का वक्त चल रहा है। हर तरफ न्याय की बात चल रही है। गरीबों को न्याय, महिलाओं को न्याय, मजदूरों को न्याय, किसानों को न्याय, वगैरह वगैरह वगैरह। न्याय देने वाले कौन है? श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, इस समय वो न्याय के मसीहा बने हुए हैं, न्याय के सौदागर बने हुए हैं, मोहब्बत के सौदागर हैं, मोहब्बत के मसीहा हैं। चारों तरफ मोहब्बत बिखर रही है, लेकिन ऐसी मोहब्बत बिखरी है कि इनकी कर्नाटका गवर्नमेंट एक यूट्यूबर को इनके मैनिफेस्टो का विरोध करने पर गिरफ्तार कर लेती है। जी हाँ, अभी रिसेंटली ये हुआ है। तो वहां पर ये नहीं सोचा जाता है कि मोदी तानाशाह है, वहां पर ये पता चल जाता है कि तानाशाह कौन है। दोस्तों, हजारों किस्से हैं। एक बड़ा पुराना किस्सा निकल के आया है कांग्रेस की तानाशाही से रिलेटेड, कि किस तरह से कांग्रेस की जमाने में तानाशाही चलती थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। कांग्रेसियों ने बहुत तेजी से इस चीज का प्रचार किया और एक झूठा प्रचार किया कि अटल जी ने उनको कभी दुर्गा कहा था, जबकि इस बात के फैक्ट अवेलेबल हैं और अटल जी ने भी इस बात का डिनाई किया था कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। खैर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने रायबरेली में प्रचार किया और आगे प्रचार की बात चल रही है, तो अब आप समझिए कि ये न्याय कैसा होता था, कोर्ट कचहरियां कैसी होती थी कांग्रेस के शासनकाल में। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की जो जनता थी, उसने जनता पार्टी की सरकार को अपना बहुमत दिया था और बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बाबू बनारसी दास, यही बीबीडी यूनिवर्सिटी वाले विराज दास के बाबा, ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जो इंदिरा गांधी थी, उनको ये जनता पार्टी की सरकार जो बहुत बुरी लगती थी और बाबू बनारसी दास तो वैसे भी उनकी आंखों में चुभते थे। लेकिन अब वो करें तो क्या करें? उनको मौका चाहिए था कि किसी तरीके से सरकार को बर्खास्त करें और यहां पर अपनी मनचाही कांग्रेस की सरकार बनाएं, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार थी। और उन्हें यह दुख बीच बीच में सालता रहता था कि देखो, यहां पर तो मतलब जो है जनता पार्टी की सरकार है, जबकि ये उनका गृह प्रदेश था। भाई, रायबरेली, फूलपुर, अमेठी, यही तीन चार जगह से गांधी परिवार चुनाव लड़ता था। और इंदिरा गांधी बहाने ढूंढती रहती थी कि किसी न किसी तरीके से बाबू बनारसी दास की सरकार जो थी जनता पार्टी की, उसको बर्खास्त किया जाए। और जैसे कि आज जो है सब मोदी को तानाशाह कहते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि कैसे इंदिरा गांधी जो हैं सरकारें बर्खास्त किया कर सकते थी और तानाशाही क्या होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या हुआ कि उसी समय 1980 में कुशीनगर जिले के कप्तानगंज के पास नारायणपुर में एक बुजुर्ग महिला बसर कालिया को एक बस ने टक्कर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। समझिए, नॉर्मल सी घटना थी। बसर कालिया के बेटे और बहू पहले ही गुजर चुके थे और वह अपने पोते और एक पोती सोनकेशिया का पालन पोषण कर रही थी। यानी अब उसके पोते और पोती सोनकेशिया अनाथ हो गए। तुरंत ही इंदिरा गांधी को यह बात पता चली। इंदिरा गांधी विशेष विमान से नारायणपुर पहुंची और सोनकेशिया को गोद में लेकर कहा कि अब यह मेरी बेटी है और मैं इसे गोद में लेने का ऐलान करती हूं और यह मेरे साथ दिल्ली में रहेगी। इसकी पढ़ाई लिखाई का, पालन पोषण का पूरा जिम्मेदारी मेरी। अरे साहब, बवाल मच गया, हंगामा हो गया। लोगों ने कहा, वाह, इंदिरा गांधी कितनी दयालु हैं। पूरा पेपर, मीडिया, सारा कुछ झूम पड़ा। लोगों ने कहा, वाह, उत्तर प्रदेश की जनता भाई साहब गीली हो गई, बाग बाग करने लगी। सारे पेपरों में फ्रंट पेज पे खबर छपी कि सोनकेशिया को इंदिरा गांधी ने गोद ले लिया। और जैसे ही इंदिरा गांधी जो हैं वापस गईं, सोनकेशिया को अपने साथ विमान में लेके गईं। तीन मूर्ति भवन में जहां वो रहती थी, वहां पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया गया, वहां फोटो शूट कराया गया। इंदिरा गांधी ने उसे अपनी बेटी घोषित कर दिया। और इसी के साथ इंदिरा गांधी ने इसी बस एक्सीडेंट को मुद्दा बनाकर बाबू बनारसी दास की जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। जी हां, ये होती है डिक्टेटरशिप। मोदी वेस्ट बंगाल में, केरला में सब कुछ होने के बाद भी अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाए हैं। लेकिन एक बस एक्सीडेंट हुआ और इंदिरा गांधी ने बाबू बनारसी दास की सरकार बर्खास्त कर दी। खैर,
सोनकेशिया का फोटो सेशन हो गया, तीन मूर्ति भवन में बेचारी रह ली। 15 दिनों के बाद चुपचाप दो कांग्रेसी नेता सोनकेशिया को दिल्ली से ट्रेन में बिठाकर गोरखपुर लाए और गोरखपुर से बस में बिठाकर नारायणपुर गांव में छोड़कर चले गए, क्योंकि इंदिरा गांधी का मकसद पूरा हो गया था। समझिए ये कांग्रेसी कितने मक्कार होते हैं। 3 दशक तक इंदिरा गांधी ने अपनी बेटी सोनकेशिया की कोई न सुध ली, न उसके बारे में कोई जानने की कोशिश की। सोनकेशिया गांव में भीख मांगकर मजदूरी करके अपना गुजारा करती रही। जिसे पूरी दुनिया ने इंदिरा गांधी की बेटी घोषित किया था, वो 30 सालों तक मजदूरी और भीख मांग करके गुजर बसर करती रही। आप समझिए, जैसे ये है ना, जिस घर में इंदिरा गांधी जाती थी गरीब के घर में, झोपड़ी में, उसी में राजीव गांधी भी जाते थे, फिर सोनिया गांधी भी जाती थी, फिर राहुल गांधी भी जाते थे, प्रियंका गांधी जाती, लेकिन वो गरीब की झोपड़ी जो है महल नहीं बन पाई। उसको जो है मकान अगर मिला प्रधानमंत्री योजना के तहत तो वो मोदी से ही मिला। वही सोनकेशिया के साथ हुआ। समझिए, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, तब सोनकेशिया को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया गया और उसके वहां पक्का शौचालय जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत बना। आप चाहें तो इस घटना को गूगल पर सर्च कर सकते हैं और सोचिए, जानिए, समझिए कि ये कांग्रेस और एक गांधी परिवार कितना बड़ा धूर्त है। और इस परिवार का एकमात्र मकसद ये है कि किसी भी तरह भारत की सत्ता को लूटा जाए, खसोटा जाए, सत्ता में बने रहा जाए और सत्ता में रह के लोगों को बर्बाद किया जाए। यही कारण है कि जब सोनिया गांधी को लगा कि वो रायबरेली से हार जाएगी, तो चुपचाप राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। पप्पू वायनाड से चुनाव लड़ा, क्योंकि उसने पहले ये इंश्योर किया कि मैं वायनाड में जीत जाऊं। वहां उसने किसी को नहीं बताया कि मैं रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ूंगा। और फिर जब रायबरेली से नामांकन चालू हुआ तो चुपचाप आके यहां पर रायबरेली किया, अब अमेठी को छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि अमेठी में स्मृति ईरानी से वो हार जाएगा। तो ये है कांग्रेस और गांधी परिवार की हकीकत। दोस्तों समझिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए कि सोनकेशिया आज भी जिंदा है, कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के दिए हुए प्रधानमंत्री आवास में रह रही है और शौचालय का इस्तेमाल कर रही है, जो कि मोदी की योजना थी। ये हालत है आपके कांग्रेस की। अगर आपको बात, ये कहानी सही लगी हो, सच्ची लगी हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।